अगर आपने कभी किसी नवजात बच्चे को छुआ है तो आपको मेरी खुशी का अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये बच्चा गाय का है, लेकिन मुझे अपना सा लगा। मेरे घर के बाहर ही इसने जन्म लिया। इससे पहले मैं सिर्फ कुत्तों की सेवा करती थी, क्योंकि इनको घर पर लेकर आना, इनका रख रखाव थोड़ा आसान होता है। बिना शेल्टर के भी इनकी देखभाल की जा सकती है। लेकिन आज मुझे मौका मिला था एक गाय की सेवा करने का। इस गाय ने घर के सामने ही बच्चा दिया था। इसकी भूख का अंदाजा मैं और पापा लगा सकते थे। मंडी जाकर मैंने और पापा ने वहां जितना कुछ भी था जो सब्जी वालों के काम का नहीं था, गोभी के डंठल, साग, सब कुछ इकट्ठा किया ताकि इस गाय को चारा मिल सके। ये हाँ, यहाँ से तो झाड़ी है। जहाँ पर गाय खड़ी है वहाँ पे बहुत सारी झाड़ी है, कांटे वाटे हैं, इसलिए हम लोग ना यहाँ पे डाल रहे हैं। ये थोड़ी खाली सी जगह है, पहले यहीं पर ही थी ये, तो अभी डाल देंगे चारा तो अपने आप ही आ जाएगी। बच्चे को दूध पिला रही है ना, इसलिए नहीं आ रही है। पापा उसको हरा चारा दिखा दिखा के बुला रहे हैं, आजा 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 आजा। आ गई आ गई आ गई भैया। भूखी बहुत है, बहुत भूखी है ये। बच्चा भी आ रहा है पीछे पीछे उसके। हम लोग पूरी मंडी में घूम घूम के ढूंढ ढूंढ के इसको लेकर आए हैं। कुछ लोग तो पैसों से भी नहीं दे रहे थे। जिनके कितना प्यारा है, माय गॉड। रैबिट जैसे कान है उसके। बच्चा दूध पीने में बिजी, माँ खाना खाने में बिजी। गाय को चारा मिल चुका था, लेकिन क्या सिर्फ चारे से ही बात बन जाती है? अब आसरा कहाँ पाएगी ये गाय? इसका बच्चा जो आज ही जन्मा है, उसे क्या पता कि ठंड कैसी होती है? उसे क्या पता कि रात खुले में बितानी कैसी होती है? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस गाय को समझा सकूं, मना सकूं कि एक रात के लिए अपने बच्चे को लेकर मेरे घर में ही आ जाए। पार्किंग एरिया में इतनी जगह तो होती है कि मैं बच्चे और उसकी माँ को आसरा दे सकूं। लेकिन समाज ने इतना भरोसा गायों के अंदर रखा ही कहाँ है जो वो मुझ पर भरोसा कर पाती। आज मौसम खराब है, सुबह मैं उठी तो ये गाय अपने बच्चे के साथ कहीं जा चुकी थी। मुझे लगा शायद अपने घर चली गई होगी, लेकिन ये देखो देखो, ये अपने बच्चे के साथ में खड़ी है यहाँ पर खाने के लिए। कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ये। इसके लिए एक बोरी हम एक्स्ट्रा कर ले आए थे, पता नहीं था ना सुबह भी रहेगी नहीं रहेगी, तो अब मैं ये इसको देती हूँ। सुबह ये गाय मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। ये देखकर मुझे खुशी भी हुई कि इसे कम से कम इस बात की आस है कि मेरे पास आकर इसको खाना मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे दुख और गुस्सा भी आया उस इंसान पे जिसने इसे पाला होगा। मैं जानती हूँ कि ये गाय ज्यादा दिन तक सड़क पर नहीं रह पाएगी। कोई मालिक हो या ना हो, दूध के लिए इसे बांध ही लेगा। पर इसके बच्चे को देखो, रात भर की ठंड में कैसे ये ठिठुरा होगा। अभी भी कांप रहा था क्योंकि ये पूरा का पूरा गीला था। इसकी माँ ने चाट चाट के इसको गर्म रखने की कोशिश की होगी, पर कहाँ चाटने से बात बनती है। रात की ठंड ने जो कहर बरपाया होगा बच्चे पर, वो ये बच्चा ही जानता है। कभी किसी का वेलकम ऐसे किया जाता है क्या? लेकिन हमारे समाज में जिन गायों को पूजा जाता है, उनके बच्चों का वेलकम ऐसा ही होता है। 3 दशक पहले की तो बात है, जब गायों को अपने घर में पालना जरूरी हुआ करता था। पर आज बात कुछ उलट ही हो गई है। बड़ी कोशिशों के बाद बच्चे को सहलाते सहलाते, प्यार करते करते मैंने उसे स्वेटर पहनाया। तो बार हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमसे थोड़ी सी गलती हो जाती है। मेरी नीयत में कोई कमी नहीं थी। मैंने इस बच्चे को जो कपड़ा पहनाया ना, वो दरअसल बड़ा हो गया है। वो स्वेटर है क्योंकि ऊन का, तो वो हल्का सा भी बड़ा होगा तो इधर उधर फंस जाएगा, तो वो फैलेगा ही, बढ़ेगा ही। अब मुझे ना इसका कपड़ा चेंज करना है, और इसकी माँ बिल्कुल हट नहीं रही है इसके पास से। ये देखो आप, गाय मेरी कोशिश से असहज होने लग गई थी, तो मैंने भी सोचा थोड़ी सी इसे जगह दी जाए। मैंने थोड़ी देर इसे छोड़ा और मैं घर वापस आई। ये बच्चे आज बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशान है, लेकिन परेशानी के साथ साथ ये भी समझ रहे हैं कि हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। मेरे घर का गार्ड डॉग है, उसको देख रहा है कि कल से हम लोग इस गाय की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसको खाना दे रहे हैं। तो अभी एक डॉग आया था वहाँ पर और उसको गुर्रा गुर्रा के भगा रहा है। प्रोटेक्ट कर रहे हो तुम, गाय को प्रोटेक्ट कर रहे हो, पूछिल रही है। के लिए एक ट्रिक सूझी है कि मैं इसे खाना दूं अलग थोड़ा सा, और उसके बाद में फिर मैं पीछे से जाके इसके बच्चे को कपड़ा चेंज करूं।
इसको मैं बुला रही हूँ लेकिन आ नहीं रही है। थोड़ी दूर आई फिर रुक गई। इसको शायद मेरी ट्रिक का पता चल गया है। मैंने इसके लिए यहाँ पर रख दिया है तसले में। ये तो आ गई है, पानी पी रही है। अब मुझे चुपके चुपके जाना पड़ेगा, लेकिन इसकी नज़र मेरे ऊपर ही है क्योंकि गाय ना 360 देख सकती हैं, तो इसको दिख जाएगा अगर मैं पीछे जाऊँगी तो बच्चे के पास। प्लान सक्सेसफुल रहा। जल्दी से मैं आई, इसका कपड़ा उतारा, ऊपर से एक कपड़ा पहना दिया। अभी ये जो कपड़े उतारा था उसी के ऊपर बैठी हुई है। बहुत गर्म हो गई है, इसको ना बहुत ठंडी लगी होगी रात भर में, क्योंकि इसकी माँ ने इसको चाट के साफ़ किया था तो ये पूरी गीली थी, इस वजह से इसको ठंडी लगी होगी। पूरा मैंने जब टच किया था कपड़ा पहनाते टाइम पहले, तो ये गीली थी, और अभी जब मैं इसको टच कर रही हूँ ना बहुत गर्म है, इसकी शरीर बहुत गर्म हो रहा है, बहुत कोजी होकर सो रही है। तो छोटे बच्चे को ना बछड़ी, मतलब मैंने कभी भी गाय की बच्चिया को, इतनी छोटी बच्चिया को, 1 दिन की बच्चिया को टच नहीं किया है। मन कर रहा है इसको गोद ले लूँ, इसको घर ले जाऊँ, बहुत प्यार आ रहा है इसके ऊपर। रात हो चुकी है, दिन में तो बारिश नहीं हुई इतनी ज़्यादा, लेकिन अभी रात में बारिश होने लग गई है। लाइट वगैरह भी बार बार जा रही है। मैंने गाय और बछड़े दोनों को देखा जाके, वो लोग थोड़ी दूर पर है, पर डर यही लग रहा है कि अगर रात में बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई बारिश तो फिर तो वो बच्चा बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मैं और पापा लेकर कोशिश कर रहे हैं कि आटा वाटा लेकर जाएं, और कोशिश करके ना एक बारी लेकर आ जाए यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा तो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। वेदर बहुत ख़राब हो रहा है। आटा थोड़ा सा ही लेकर जा रहे हैं क्योंकि हमें बस आटा दिखाना है, खिलाना नहीं है, तो प्लेट में आटा लेकर जा रहे हैं। तो मैं और पापा देखते हैं, प्रयास हमारा जारी है। दिखा के लाएंगे ना, खत्म हो जाएगा तो आएगी कहाँ हमारे पीछे पीछे। देखो कितनी समझदार है, बच्चे को नीचे बिठा लिया है ढक के, और उसके ऊपर खुद खड़ी हो गई है। आटा चाहिए तो आना पड़ेगा पीछे पीछे। आओ 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 आओ। हाँ, तुमको तुमको जरूर है खाना आटा। आओ 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 आओ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आओ आओ, आ जाओ, आओ आओ। इस गाय को जंगल से निकाल कर गली तक तो ले आए थे हम लोग, लेकिन इसके बाद में ही गाय आगे आना ही नहीं चाहती थी। शायद ये समझ गई थी कि हम इसको या इसके बच्चे को बंद करना चाहते हैं, और ये गाय आज़ाद रहना चाहती थी। खैर, मुझे खुशी है कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही थी, लेकिन क्योंकि इसका बच्चा अभी 1 ही दिन का था तो उसके लिए डर भी था। पर अब ये गाय बिल्कुल भी बात नहीं सुनना चाहती थी, तो इसे वहाँ छोड़ना ही पड़ा। मैंने सोचा कम से कम खाना खाने तो आ ही जाती है। अगली सुबह हुई, जैसे मेरे दिन का रूटीन रहता है, मैं वैसे ही बच्चों को देखने गई बाहर। इन पपीज़ के लिए घर बनाया और इनकी माँ को खाना दिया। उसके बाद में जो डॉग्स मेरे घर पे रहते हैं, मैंने उनको बाहर निकाला क्योंकि धूप निकल आई थी। ये बाहर के ही बच्चे हैं जो खाना खाने आ जाते हैं अपने आप से। इनको मैंने खाना दिया, लेकिन दोपहर तक वो गाय वापस आई नहीं। तो मैंने सोचा डेयरी जाके चेक करूं, शायद उन लोगों ने बांध लिया होगा। मैं सुबह से उस गाय को ढूंढ रही हूँ जिस गाय को हम 2 दिन से उसका ख्याल रख रहे थे। कल इतनी बारिश हुई, ठंड भी थी बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान थी वो बेचारी अपने बच्चे के साथ में, लेकिन कल तो कोई लेने नहीं आया। आज वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, तो मैं उसको ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर भी था एक डेयरी, पूछा लेकिन वहाँ पर तो नहीं है किसी की भी। गाय को कोई दूध के लालच में ले गया है तो शेड तो उसको मिल जाएगा, लेकिन अब दुख इस बात का है कि ना तो पेट भर के खाना उसको मिलेगा, ना उसके बच्चे को पेट भर के दूध मिलेगा। जो भी इंसान है वो पूरा दूध निकाल लेगा उस बच्चे का, और 4-5 महीने बाद वापस से अबैंडन कर देगा।